मैं आपको बिल्कुल डरा नहीं रहा दोस्तों, पर सोच के देखिए कि अगर बापू का बर्थडे 2 अक्टूबर की जगह 31 दिसंबर को होता तो देश में कई लोगों की आत्मा कांप जाती। साल की आखिरी शाम, रौनक है मेरा नाम, आप सभी को प्रणाम और राम राम। लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट शो वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन न्यूज 18 इंडिया। और दोस्तों फिर से हम उस दिन पर आकर खड़े हो गए हैं जहां 90% देशवासियों को यही लग रहा है कि भाई ये साल खत्म कैसे हो गया, चला कहां गया है कि नहीं। वैसे ज्यादातर लोगों का साल कैसा रहा वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। उनका रिलेशनशिप स्टेटस सलमान खान वाला रहा, करियर अर्जुन कपूर जैसा, पर्सनालिटी पुनीत सुपरस्टार जैसी रही और कम बैक कुछ लोगों का उतना ही हो पाया जितना राहुल जी का। खत्म नहीं, शुरू। 31 दिसंबर खत्म होने से पहले हमने सोचा कि आपको याद दिला दिया जाए कि साल भर में क्या क्या हालचाल और बवाल हुए। आपको क्या लगा सिर्फ एकता कपूर ही अपने सीरियल में रिकैप दे सकती है? मैं भी रिकैप करूंगा। शुरू करते हैं। एक्शन! साल की सबसे बड़ी खबर थी पहलगाम में टूरिस्ट पर हुआ आतंकी हमला। पहलगाम में छुट्टी मनाने गए टूरिस्ट को उनका धर्म पूछकर गोली मार दी गई और यह बोला गया कि मोदी को जाकर बता देना। फिर मोदी जी ने जब पलट कर बताया तो पाकिस्तान वालों की तरफ से यही आवाज आई कि मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। पहले तो पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया, इंडस वाटर ट्रीटी रद्द कर दी गई, नहाना तो छोड़ो धोने के भी उनके लाले पड़ गए, मतलब कपड़े धोने की मैं बात कर रहा हूँ। फिर पाकिस्तान को समझ में आया कि रात में सूरज कैसे दिखता, जब पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को इंडियन आर्म फोर्सेस ने तबाह कर दिया। पाकिस्तान वालों ने कहा कि हमने भी जवाब दिया है जी जनाब, लेकिन पाकिस्तान आर्मी उतनी ही यूजफुल है जितना कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में सिद्धू जी और अर्चना जी। लेकिन माहौल बनाने में पाकिस्तान वालों को 10 में 10 नंबर मिलने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में एक तरफ हार मिलने के बावजूद पाकिस्तान वाले एक दूसरे के गले में हार डाल रहे थे और इसको खुद की जीत बताकर सेलिब्रेट भी कर रहे थे। डकरीदी शाहिद अफरीदी ने तो पूरी रैली निकाल दी। उनकी वीडियो वायरल हुई जहां पर इंडिया पाकिस्तान वॉर में वो पाकिस्तान को जीता हुआ बता रहे थे। लेकिन तारीफ करनी होगी शाहिद अफरीदी की कि इस रैली के लिए वो पैदल बहुत चले भाई साहब, पैदल। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब क्रिकेट खेलते टाइम तो उनके फुटवर्क बस पवेलियन से पिच और पिच से पवेलियन तक होता था। मजाक नहीं कर रहा हूं। कोई एक वर्ल्ड कप था जहां पर पाकिस्तान की किसी वेबसाइट ने ये बोला था कि जब तक शाहिद अफरीदी भारत के खिलाफ बैटिंग करेंगे उनकी वेबसाइट पर 50% डिस्काउंट रहेगा। और आपको पता है शाहिद अफरीदी क्रीज पर कितनी देर रहे थे? सिर्फ 1 मिनट। गजब बेइज्जती है। मैं तो तारीफ करना चाहूंगा वेबसाइट के मार्केटिंग वालों की जिन्होंने इतनी शातिर स्कीम रखी, क्योंकि उनको पता था कि न डकरीदी देर तक क्रीज पर होगा और न उनको ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा। लेकिन डकरीदी तो छोड़ो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज बेईमान शहबाज शरीफ ने भी पूरा टीवी कमर्शियल बना डाला जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान ने इस लड़ाई में फतेह हासिल करी। भाई मानना तो पड़ेगा कि पाकिस्तान वाले लाहौर और कराची में नहीं बल्कि गलतफहमी में रहते हैं। ये बढ़िया था। वैसे गलतफहमी में तो भारतीय भी थे। इंडियन लोगों को लग रहा था कि पाकिस्तान से हमारे सारे रिश्ते हो गए हैं। क्या हो गए राहुल जी? खत्म। कई लोगों को लगा कि आतंक फैलाने की वजह से हमने पाकिस्तान को कंप्लीटली बॉयकॉट कर दिया। लेकिन बीसीसीआई वालों ने कहा कि अरे रुको जरा, सब्र करो, हर जगह बॉयकॉट नहीं किया है, क्रिकेट तो खेलना ही पड़ेगा क्योंकि पैसा बहुत जरूरी चीज होती है। ये मुद्दा संसद में भी उठाया गया और ये बोला गया कि जब पाकिस्तान के साथ हमने सारे रिश्ते खत्म कर दिए तो आखिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है? बोलो। लेकिन बीसीसीआई जो कि साल की शुरुआत में इस बात पर अड़ गई थी कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, उन्होंने एशिया कप में न सिर्फ पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला बल्कि इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा था जिससे कि 3 संडे में 3 बार मैच हो सके। क्या बात है। और इस तरह इंडिया ने पाकिस्तान को खेल के मैदान में भी धोया और पाकिस्तान वाले यहाँ अपना पिटना चाह कर भी इनकार नहीं कर पाए क्योंकि क्रिकेट मैच तो पूरी दुनिया के सामने लाइव दिखाया जाता है कि नहीं जनाब? इंडिया वालों ने धो डाला। मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। हालांकि एशिया कप में भी अच्छी खासी कंट्रोवर्सी रही। इंडिया ने पाकिस्तान के प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया तो पाकिस्तान वाले बुरा मान गए। कितनी मजेदार बात कि आतंक फैलाते हुए ये लोग बुरा नहीं मानते, लेकिन मैदान में हाथ ना मिलाओ तो इनको बुरा लग गया। ये बोलने लगे कि इंडिया वाले खेल भावना के विरुद्ध काम करके दिखा रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। हालांकि इंडिया एशिया कप जीती लेकिन ट्रॉफी उनको मिली नहीं क्योंकि ट्रॉफी देने वाले थे पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी। इंडिया ने उनसे ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, लेकिन छोटा आदमी गुंडई करते हुए ये बोला कि ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा। इंडिया ने लेने से मना कर दिया तो ट्रॉफी लेकर वो भाग गया अपने होटल। शायद उसको लगा होगा कि ट्रॉफी बेच देंगे तो उनके पाकिस्तान की जीडीपी सही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। साल 2025 उन लोगों के लिए भी सही नहीं गया जो आरसीबी को ट्रोल करते, क्योंकि फाइनली आरसीबी वालों ने ई साला कप नमदे से अपने आप को ई साला कप नमदू पर शिफ्ट कर डाला।
साथ 18 साल से आरसीबी को ट्रोल कर रहे मीम पेजेस का धंधा भी क्या हो गया राहुल जी? खत्म। और विराट कोहली के ट्रॉफी कैबिनेट से जो ट्रॉफी मिसिंग थी वो फाइनली वहां पर जाकर फिट हो गई। विराट कोहली ने फाइनल जीतने के फौरन बाद अनुष्का शर्मा को थैंक यू बोला, जिसके बाद देश के कपल्स में झगड़ा देखने को मिला। लड़कियां कहने लगी कि विराट कोहली अगर आईपीएल जीतने के बाद अपनी वाइफ को थैंक यू बोल सकते हैं तो बाकी देश के हस्बैंड और बॉयफ्रेंड थैंक यू क्यों नहीं बोल सकते? आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर पुरुष समाज को भी कमबैक करने का मौका तब मिला जब विराट कोहली ने एक एक्ट्रेस की फोटो लाइक कर दी इंस्टाग्राम, और फिर ये बोला कि ना 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 मेरी गलती नहीं थी, इंस्टाग्राम एल्गोरिथम की वजह से ऐसा हुआ। झूठ बोल रहा है। कोई बात नहीं विराट भाई, ठीक है, हमसे भी ऐसा कुछ होगा तो हम भी सारा ब्लेम मार्क जुकरबर्ग पर डाल देंगे, बात खत्म। शाबाश बेटा। दोस्तों साल 2025 में एक और चीज जो बहुत अजीब देखने को मिली वो ये कि इस साल इंस्टाग्राम पर आपको सबसे ज्यादा रील लोगों के रोने की देखने को मिली। ये लोग इस वजह से नहीं रो रहे थे क्योंकि इनकी जॉब चली गई, इस वजह से भी नहीं रो रहे थे कि इनका रिलेशनशिप खराब हो गया है, इनके रोने की वजह थी सैयारा। इन्होंने ये फिल्म देख ली, सैयारा देखने के बाद तो देश का हैप्पीनेस इंडेक्स धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। अगर इस साल हैप्पीनेस इंडेक्स में हम नीचे आए तो इसकी एक वजह सैयारा होगी, क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद लोग इतना रोए हैं कि 3-4 बाल्टी पानी आंसू तो इकट्ठा हो ही जाते होंगे हर शो के बाद, नहीं? बात तो सही है। कोई एक दूसरी फिल्म आई जिसको देखने के बाद पाकिस्तान में इंडियन जासूसों की संख्या बढ़ गई। मैं बात कर रहा हूं धुरंधर की, जिसने धुआंधार परफॉर्मेंस करी, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई, और सही मायनों में साल 2025 में किसी का अगर कमबैक हुआ तो इस फिल्म के जरिए अक्षय खन्ना था। सैयारा और धुरंधर साल की 2 सबसे बड़ी फिल्में साबित हुई दोस्तों। बस दोनों में फर्क ये था कि सैयारा देखकर ऑडियंस रो रही थी और धुरंधर देखकर क्रिटिक्स। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। चुनाव की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। साल 2025 चुनाव के लिहाज से भी काफी एक्टिव साल रहा। बिहार इलेक्शन में नीतीश कुमार की सुनामी को तेजस्वी यादव रोक नहीं पाए। नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की और WWE में अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ना आसान है, लेकिन नीतीश कुमार की स्ट्रीक नहीं तोड़ी जा सकती। बिहार में कहा जाता था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू, लेकिन अब आपने देखा ही होगा कि समोसे में चाउमीन से लेकर पास्ता और मटर से लेकर टमाटर जैसी सामग्री पड़ने लगी। तो जनता ने भी कहा कि जब समोसे में आलू नहीं है तो बिहार में भी लालू जी क्या ही करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तेजस्वी और कांग्रेस का महागठबंधन भी धड़ाम हो गया। तेजस्वी के घर में कलेश हो गया वो अलग, और उनके भाई तेज प्रताप यादव भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। और आजकल आप जानते हैं जो कुछ खास कमाल नहीं कर पाता वो कंटेंट बनाने लग जाता है। मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? हाँ खैर, इसलिए चुनाव हारने के बाद तेजू भैया भी YouTube में काफी एक्टिव हो गए हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो, आप लोग कैसे हैं? मैं हूं तेज प्रताप यादव, आप देख रहे हैं TY ब्लॉग। लेकिन दोस्तों इस साल की सबसे दुखद घटना थी अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट का क्रैश। ये फ्लाइट लंदन के लिए उड़ान भर चुकी थी जब फ्लाइट ने अहमदाबाद ATC को मेडे का कॉल दिया, और फिर ये फ्लाइट अहमदाबाद के एक रिहायशी इलाके पर क्रैश कर गई। जिस बिल्डिंग पर क्रैश ये हुई वो एक मेडिकल हॉस्टल था जिसमें 19 लोगों की जान चली गई, जबकि फ्लाइट में मौजूद 243 में से 242 लोग बच नहीं सके। एक ब्रिटिश नागरिक जिसकी सीट 11A नंबर थी, उनकी जान बच गई, और देखने वालों ने कहा कि जाको राखे साइयां मार सके नहीं। हादसे की जांच शुरू हुई और जो इनिशियल रिपोर्ट आई उसमें गलती पायलट की हो सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। जाहिर सी बात, गलती इंसान की ही निकलनी थी, है कि फ्लाइट में गड़बड़ी होती तो बोइंग कंपनी वालों को इंश्योरेंस का पैसा कैसे मिलता? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे धोती तो 2025 में ट्रंप अंकल और अमेरिका की भी खुली। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में सीज फायर करने का क्रेडिट लेना चाह रहे थे ये, ताकि इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित होने का मौका मिल सके। लेकिन देखो जरा, नोबेल वालों ने इनकी तरफ देखा भी नहीं और शांति का नोबेल पुरस्कार किसी और को ही दे दिया। गजब बेइज्जती है। ट्रंप सर से मैं कहना चाहूंगा कि फिक्र मत करो अंकिल, दुनिया में सारी लड़ाइयां अभी खत्म नहीं हुई है, कुछ लड़ाइयां अभी भी चल रही हैं, जैसे कांग्रेस और बीजेपी, इलेक्शन कमीशन और राहुल गांधी की लड़ाई, CSK और RCB की लड़ाई, और गंभीर और विराट के फैंस की लड़ाई अभी भी जारी है। आप चाहो तो इनमें से किसी का भी झगड़ा सुलझाकर 2026 नोबेल प्राइज के लिए अप्लाई कर सकते हो। मस्त जोक मारा। दोस्तों साल 2025 कॉन्सर्ट का भी साल रहा। दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में रह रहे लोगों का आधा टाइम यही पूछकर बीता कि भाई टिकट हो जाएगी क्या, टिकट हो जाएगी क्या, टिकट हो जाएगी क्या। साल की शुरुआत में पहली बार कोल्डप्ले ने भारत में परफॉर्म किया। बुमराह और शाहरुख खान की तारीफ करके उन्होंने इंडिया वालों की एकदम मौज करा दी। 26 जनवरी को अपने करियर का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया उन लोगों ने, जहां 1 लाख लोगों ने कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट देखा। इन 1 लाख लोगों में से 100 लोगों को कोल्डप्ले के सारे गाने पता थे, बाकी 99,900 लोग खाली इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपलोड करने के लिए गए थे ताकि उनको जेनजी वाला शब्द फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट ना हो।
क्या बात है सर, क्या बात है सर। अच्छा, कोल्ड प्ले का मामला एक सीईओ और एचआर के लिए भी काफी खराब रहा, जो कि कोल्ड प्ले एंजॉय करते करते चीटिंग करते हुए पकड़े। बताओ, इंडिया वाले एचआर खाली रंगोली बनाते रह गए और विदेश वाले एचआर कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में वीडियो बनाकर वायरल हो गए। सीखो कुछ। मुझे घर जाना है। वैसे कोल्ड प्ले वाले कॉन्सर्ट से ज्यादा मजा लोगों को हिमेश रेशमिया के कॉन्सर्ट में भी आ गया। हिमेश भाई ने टोपी लगाकर जब नाक वाला गाना गाया तो सारे 90s किड्स आशिक बन गए और लोग कह रहे थे कि 2025 में अक्षय खन्ना का बेस्ट कमबैक हुआ है। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि हेलो, जरा हिमेश रेशमिया के कॉन्सर्ट में जाकर देखो, बाकी सबको भूल जाओगे। थोड़ा रेगुलर गाऊं या नाक से गाऊं? वैसे कमबैक करने से याद आया, कोशिश तो राहुल गांधी जी ने भी कमबैक करने की थी 2025 में। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का इल्जाम लगाया। ये बताया कि कर्नाटक इलेक्शन में लोगों के वोटर आईडी पर मकान नंबर नहीं है। हरियाणा के इलेक्शन में ब्राजील की मॉडल आकर वोट करके गई। उनकी बातों को मीडिया ने भी जमकर दिखाया और उनको मीडिया में भी फुटेज मिली। कई लोगों को लगा कि जनता उनकी बात सीरियसली ले रही है, लेकिन फिर बिहार इलेक्शन के रिजल्ट को देखकर लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। बिहार रिजल्ट में राहुल गांधी की पार्टी क्या हो गई? राहुल जी, आप खुद ही बताइए। खत्म, टाटा, गुड बाय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साल 2025 के आखिरी महीने में रिलीज होती है फिल्म धुरंधर, जो साबित होती है बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर। पहले लोग कहते थे कि जो जीता वही सिकंदर, अब कहते हैं ना, जो जीता वही धुरंधर, क्योंकि अभी फिल्म को रिलीज हुए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 1000 करोड़ रुपए इस फिल्म ने कमा लिए। पाकिस्तान वाले अपना खोपड़ा पकड़कर बैठे हुए कि जहां ये फिल्म जिस जगह पर बेस्ड है, यानी लियारी टाउन, वहां की सारी प्रॉपर्टी को 2-3 बार मिलाकर भी बेचोगे तो भी 1000 करोड़ की नहीं है, लेकिन उस पर बनी फिल्म ने 1000 करोड़ रुपए कमा लिए इंडिया में। जली ना। यानी फिल्म धुरंधर थी, लेकिन पाकिस्तान को इसने छछुंदर साबित कर दिया और धुरंधर के असली धुरंधर बने अक्षय खन्ना। खैर, जो काम पिछले साल एनिमल मूवी ने बॉबी देओल के लिए किया था, वही काम धुरंधर ने अक्षय खन्ना के लिए कर दिया। अब हालत ये है कि अक्षय खन्ना के घर के सामने रोज सुबह प्रोड्यूसर्स की लाइन लग जाती है, जो उनको साइन करने के लिए शोर मचाती है। इसलिए अक्षय खन्ना को अपने घर पर वास्तु शांति का हवन भी कराना पड़ा, ऐसा हमने सुना, क्योंकि घर के बाहर काफी अशांति हो चुकी थी। अक्षय खन्ना के करियर ने जो उड़ान ली है, उसको लेकर पूरा भारत उनके लिए खुश है। वेल, अक्षय खन्ना के करियर ने तो उड़ान ले ली, लेकिन इंडियन एविएशन में 65% का शेयर रखने वाली इंडिगो की एयरलाइन अभी कुछ दिनों पहले उड़ान नहीं भर पाई। हालत इतनी खराब हो गई कि चिड़िया उड़ एसोसिएशन ने भी उड़ने वाली लिस्ट में से इंडिगो को निकाल दिया। एयरपोर्ट पर बड़े बड़े लोगों की भीड़ लग गई। लोग हवाई अड्डे को बस अड्डे से कंपेयर करने लगे। वो तो भला हो, पुतिन के पास अपना खुद का प्लेन है और वो उसी से इंडिया आए थे और उसी से वापस गए। अगर इंडिगो की वापसी की उनकी फ्लाइट होती तो वो आज न्यू ईयर हमारे साथ मना रहे होते। जैसे न्यू ईयर तो स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छर को भी एक ही साथ मनाना था, लेकिन आरोपों के हिसाब से पलाश भाई शादी से 1 दिन पहले चीट करते हुए पकड़े गए। आरोप है, ठीक है, आरोप। पहले बोला गया कि पापा की तबीयत खराब है, इस वजह से शादी पोस्टपोन हुई है, लेकिन फिर फाइनली शादी टूटने की भी कंफर्मेशन आ गई। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे, ज्यादा खुश हो तो सोशल मीडिया पे मत दिखाओ, किसी को मत दिखाओ, नजर लग सकती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो दोस्तों, ये सब आप जाने दीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं साल 2025 का सबसे बड़ा इवेंट, सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी टॉकिंग पॉइंट बनी ये न्यूज कि न्यूज़ 18 इंडिया पर शुरू हो गया वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने थोड़े ही टाइम में इतना प्यार, इतने सारे व्यूज हमें दे दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2026 में तो आपका रेजोल्यूशन ये होना चाहिए कि इस शो के बारे में आप 3 लोगों को बताएं और उन 3 लोगों से कहें कि 3 और लोगों को बताएं। उससे क्या होगा, हमारे शो का प्रचार तो होगा ही, लोगों के जीवन में एंटरटेनमेंट का प्रसार भी होगा। बाकी हमें सोशल मीडिया पे भी जरूर फॉलो करिएगा। हमारे ये सारे एपिसोड वायरल बात रौनक के साथ, हर एक एपिसोड देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी नए साल में आपसे मुलाकात होगी। पीकर गाड़ी मत चलाइएगा और चला भी रहे तो पकड़े मत जाइएगा। चलाना मत प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर।